Hi, beautiful viewers. Today, in this video, I'm gonna tell you exactly how to have this smoky, dewy, yet elegant, light smoky eye party makeup, which will make your eyes sultry. So, let's start. So first of all, I'm taking this Color Bar primer and applying it all over my face, especially around the eyes. Next, I'm taking this L'Oreal Paris Infallible Concealer and applying it over my face in all the area wherever I have dark circles, pigmentations, freckles and even moles, जो कि मेरे बहुत ही सारे हैं. एंड मैंने अपने बालों में कलर लगा लिया था थोड़े से बाल डैम्प करके, सो डैट जब तक मैं ये मेकअप करूँ मेरे बाल भी थोड़े स्टाइल हो जाए. एंड एज आई ऑलवेज से, स्पंज को पैट करना है, ड्रैग नहीं. नाउ आई एम टेकिंग दिस पैक लूज पाउडर एंड अप्लाइंग इट जस्ट अराउंड माई आई एरिया. दिस इज़ वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट, जिसका शेड मैंने आउटर अपर आईलिड पे अप्लाई कर लिया है. ना आई एम अप्लाइंग दिस लाइट शेड, this orange shade I'm gonna apply in my upper eyelid, but only on the outer side. See, like this, and blend it thoroughly. The more you blend, the more beautiful your eye makeup look. See, like this. Now I'm taking this shade from the same palette and again I'm applying it around the corner of my eye. This is gonna intensify my eyeshadow look, and I am blending it with the large eyeshadow blending brush. Take your time here, girls. This is a time worth investing. Now I'm taking this golden shiny eyeshadow and applying on my inner upper lid with the help of the finger. You guys can even apply it with a flat eyeshadow brush. I'm much more comfortable using my finger. Now I'm taking this shade again just to blend it again with the light and the dark eyeshadow, like this. Now I'm taking this shade that I'm gonna apply on my lower eyelid. See, like this. ये ब्रश बिल्कुल पतला सा होना चाहिए. I'm gonna mention which brush I am using. So I have applied it. और आउटर की तरफ थोड़ा एक्सटेंड करते हुए नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश. ये दिस ब्रश कैन बी यूज्ड एज अ स्मजर एज वेल एज फॉर ब्लेंडिंग. नाउ आई एम टेकिंग दिस फेसेस कैनेडा काजल, जो कि मैं आउटर लिड से इनर की तरफ लेते हुए आऊँगी, बट जस्ट ऑन माई टाइट लाइन. थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड सेम काजल विद द हेल्प ऑफ सेम स्मॉल आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश. बेसिकली ये मैं स्मजिंग कर रही हूँ. सी, लाइक दिस. मैं आउटर की तरफ से इनर की तरफ लेती हुई आ रही हूँ. जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ स्मजिंग नाउ. और जितना कम लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है. एंड मेक श्योर यहाँ पे आप बहुत आराम से करें, क्योंकि अगर आपके लाइट आई शेडो में ये गया तो आपका पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है. तो बी वेरी केयरफुल व्हेन डूइंग दिस.
अब मैं आउटर लिड लोअर आई टाइट लाइन में भी ये काजल लगा रही हूँ एज यू कैन सी, और अपर टाइट लाइन में भी मैं थोड़ा फिल कर रही हूँ सो डैट, क्योंकि मेरी आइज़ के लैशेस के बीच में काफ़ी गैप है तो आइज़ मेरी और भी ज़्यादा प्रिसाइज दिखेंगी. और आई एम टेकिंग दिस अगेन स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश just to end my makeup. See, like this. So one eye makeup done, I have done the other also. Now this is L'Oreal Infallible Foundation shade. I'm gonna mention on the product description. मैंने फिंगर से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है. Now I am applying it with the help of this foundation brush. As again I say, I am patting it, not dragging it. मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि किस किस को मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. एंड मुझे ये भी बताना कि आपको लाइट स्मोकी आई मेकअप पसंद है या फिर डार्क स्मोकी आई मेकअप. नाउ आई एम गोना काउंटर माई फेस विद द स्विस ब्यूटी काउंटर पैलेट. इसका सबसे ज़्यादा डार्केस्ट शेड मैंने ले लिया है और मैंने अपने फेस की नोज़ पे, चीक बोन्स और जॉ बोन्स एंड थोड़ा सा अपने फॉरहेड पे भी अप्लाई कर लिया है क्योंकि मेरा हेड काफ़ी बड़ा है. आप चाहे तो स्किप कर सकते हो अगर आपका फॉरहेड छोटा है तो. नाउ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्पंज आई एम अप्लाइंग इट. यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है बट लगने दो ना, मेकअप करने में यही तो मज़ा है. मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि किस किस ने कॉन्ट्योर जब फर्स्ट टाइम किया था तो उनका ओपिनियन कैसा था. जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कॉन्ट्योर किया था ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरा फेस पूरा बदल गया था और तब से मैं कॉन्ट्योरिंग करती हूँ. नाउ आई एम गोना लॉक माई कॉन्ट्योर मेकअप विद दिस ब्रॉन्ज़र. दिस इज़ बाय द बाम्स. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पाउडरी है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और बहुत अच्छे से मेकअप को लॉक, स्पेशली अगर आपने पहले से कोई कॉन्ट्योरिंग करी है उसको बहुत अच्छे से लॉक कर देता है. सी लाइक दिस. दिस इज़ गोना मेक श्योर कि अब कॉन्ट्योरिंग कहीं भी इधर से उधर नहीं होगी. अप्लाइंग अराउंड माई जॉ बोन्स. नाउ आई एम टेकिंग दिस सिंपली नैम ब्लश. ओ गॉड, ये मेरे से गिर के थोड़ा इधर उधर हो गया था. एंड आई एम अप्लाइंग दिस विद द हेल्प ऑफ फिंगर. ओ गॉड, जब कॉस्मेटिक टूट जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है. एनी हाउ, सो विद द हेल्प ऑफ द फिंगर आई एम अप्लाइंग इट ओवर माई cheek. And with the help of a brush, I'm gonna finally set it. See, like this. So this is my trick कि मैं क्रीम ब्लश ना सबसे पहले अपनी फिंगर से अप्लाई करती हूँ और उसके बाद फाइनल उसको ब्रश से लॉक कर देती हूँ. Now I'm taking this back लूज पाउडर. मैं सबसे पहले आइज़ के अराउंड में लगाऊंगी, फिर अपने फॉरहेड, बेसिकली हर जगह जहाँ पे हमने कॉन्ट्योरिंग करी है उस जगह को छोड़ के. सी लाइक दिस. तो यही वो जगह थी जहाँ पे मैंने कोई कॉन्ट्योरिंग नहीं करी है, तो यहीं पे आपको अच्छे से ये पफ की मदद से अप्लाई करना है. मेक श्योर आप डायरेक्टली ये पाउडर कॉन्ट्यूर्ड एरिया पे ना लगाएं जहाँ पे कॉन्ट्योरिंग करी है. हाँ, उसके बाद अगर लास्ट में जस्ट फॉर सेटिंग इट आप अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस, बट डायरेक्टली पाउडर ना लगाएं. इससे क्या होगा कि हो सकता है आपका जो ये पाउडर है ना हमारे क्रीम बेस पे पैची ना हो जाए, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगनर. सो आई एम गोना अगेन अप्लाई दिस ब्लश. दिस इज़ बाय मैक्स फैक्टर. ये बहुत ही प्यारा शेड है. दिस इज़ द शेड सनकिस्ड. सी. सो दिस इज़ गोना लॉक द ब्लश अगेन. और अब मेरा ब्लश भी इधर से उधर नहीं होगा. नाउ आई एम गोना सेट माई आईब्रोज. मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन अपनी आईब्रोज को जो है सेट करता है.
क्योंकि मेरे को ऐसा सच में लगता है कि चाहे किसी की भी आईब्रोज कितनी भी सेट क्यों ना हो, तब भी अगर हम आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं या अपनी आईब्रोज को सेट करते हैं, इट रियली चेंजेस आवर होल फेस. So with the help of the spoolie, I've set my eyebrows and filling evenly all the shade on my eyebrow. Now I'm taking this K Beauty highlighter. This is in the shade Sunlit. ये मार्केट में उस टाइम पे इतना बढ़िया ब्लश था जब इंडिया में कहीं ना कहीं ग्लिटर चंकी पार्टिकल्स वाले ब्रशेज़ आते थे, तो इसलिए ये वन ऑफ माय फेवरेट है क्योंकि इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल नहीं है, बहुत ड्यूई लुक देता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ आराम से 3 से 4 घंटे कहीं नहीं जाता है. बट रियली इट्स वेरी वेरी नाइस हाइलाइटर. मैंने नोज़ के ब्रिज पे थोड़ा सा लगा लिया है. अब मैं थोड़ा सा अपने आईब्रोज़ के नीचे लगा रही हूँ जस्ट टू एनहांस माय आईज इवन मोर. अब मैं फाइनली मस्कारा लगाऊंगी अपनी आईज पे. दिस इज़ बाय कलर बार. ये मस्कारा लगाने से ना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती उसके बाद फॉल्सीज लगाने की मोस्टली, बट कभी कभी बहुत हैवी आई मेकअप करते हैं तो ऑब्वियसली हमें फॉल्सीज लगाने पड़ते हैं. मैं अपने इनर लोअर आई लैशेस पे भी मैंने इसको अप्लाई कर लिया है. नाउ जस्ट सी द डिफरेंस इन होल आईज. जस्ट सी. मुझे कमेंट करके बताना किस किस ने कौन सी एज में सबसे पहला मस्कारा अप्लाई करा था एंड विच ब्रांड. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. अब आज हमारा स्मोकी आई मेकअप है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है हमारी आईज एकदम ग्लैम लग दिखाने के लिए आई एम गोना अप्लाई दिस फॉल्सीज. दिस इज़ बाय कैनालिज एंड ये काफ़ी अच्छी आई लैशेज़ हैं. सीरियसली बहुत ही लाइट हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में आती हैं, तो मैंने सिर्फ आउटर साइड पे लगाई है. आज मैं लिप लाइनर जो है बिल्कुल ऐसे लगाऊंगी कि प्लम्प लगे. प्लम्प एज इन आज मैं अपनी क्यूपिड बो को शेप नहीं दूंगी, एज इन फैक्ट राउंड ही रखूंगी अपने लिप्स को. सी अभी मैं अप्लाई करूंगी, यू गोना सी इट, सी लाइक दिस. तो आज मैंने अपने क्यूपिड बो को डिफाइन नहीं किया. लिप लाइनर लगाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लिपस्टिक हमारी ब्लीड ना करे. ठीक है, पहले मैं नहीं लगाती थी बट लगाना चाहिए, बहुत मेजर डिफरेंस आता है लिपस्टिक में. अब मैंने सबसे पहले स्विस ब्यूटी की न्यूड शेड लिपस्टिक लगा ली है और फिर मैंने थोड़ी सी मिक्सिंग करने के लिए इन कलर का पेड शेड भी अप्लाई कर लिया है. एंड विद द हेल्प ऑफ द स्मचर आई एम जस्ट ब्लेंडिंग the lip liner and the lipstick, finalizing my look with this inside clear lip gloss. Sprayed my makeup spray, let it dry. अब मैं अपने कर्ल्स को रिमूव करती हूँ एंड लेट्स सी क्या लुक आता है. ओ वाओ, जस्ट सी. Seriously, it was really good. So now this is the final look. I hope you guys enjoy the whole video. And please do comment all the questions I have asked from you. I love hearing from you, viewers. Thank you so much for watching my video. Do comment for more videos. Till then, be healthy, be happy, take care. And no matter what, always glow.